गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल पब्लिकेशन का नवीन अंक गणित बुक में से नंबर सिस्टम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 बताने वाला हूं। देखिए, यदि क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ हो कि 5.6 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस 15.5 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 49.5। ओके, यहाँ पे हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये बोर्ड मास थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। हमें इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो हम कैसे इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में देखिए। हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चंस के प्रत्येक टर्म में पॉइंट दिया हुआ है, तो हमारा फर्स्ट वर्क जो होगा वो पॉइंट को रिमूव करना होगा। कैसे हम पॉइंट को रिमूव करते हैं इसके बारे में मैं आप लोग को पिछले क्लास में डिटेल्स में बताया हूँ। ओके, तो इस क्वेश्चंस में देखिए हम कैसे पॉइंट को रिमूव करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए 5.6 है, तो इसको हम पॉइंट को रिमूव करेंगे तो कैसे करते हैं देखिए। 56 5 पॉइंट को हटा करके हम 56 लिख दिए हैं, और पॉइंट के जस्ट बाद में 1 डिजिट है तो पॉइंट की जगह पे 1 लिख देते हैं, और इसके बाद में 1 डिजिट है तो वहां पे 0 दे देंगे। पॉइंट के जस्ट बाद में जितना भी डिजिट होगा उतना 0 हम बढ़ाते जाएंगे और पॉइंट की जगह पे 1 दे देते हैं। ओके, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई देंगे। वैसे ही यहाँ पे भी पॉइंट हमें रिमूव करना है, तो 125 और पॉइंट के जस्ट बाद में 1 डिजिट है तो 1 नीचे लिख देंगे, पॉइंट की जगह पे 1 लिख देते हैं, और पॉइंट के जस्ट बाद में 1 डिजिट है तो 1 0 दे देते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है, तो मैं आप लोग को बोर्ड मास में बताया था कि डिवाइड जो होता है उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं ताकि जो है कैलकुलेशन हम लोग का इजिली हो जाए। तो यहाँ पे हमको डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और मैं आप लोगों को बताया था कि जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं तो उसके बाद में जो भी नंबर आता है वो चेंज हो जाता है, यानी कि नोमिनेटर में अगर रहेगा तो वो संख्या जो है डिनोमिनेटर में हो जाता है, यानी कि पलट जाता है। तो 0.5 जो होगा वो कैसे चेंज होगा, 1/0.5 हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ से भी पॉइंट को रिमूव करना है, तो पॉइंट की जगह पे 1 दे देंगे, और पॉइंट के जस्ट बाद में 1 डिजिट है तो 1 0 और डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 10/5 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए एक बार और समझ लेते हैं। डिवाइड का सिंबल हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और जैसे ही हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाला टर्म जो है यदि ऊपर रहता है तो ये बाटा का नीचे आ जाता है। ओके, तो ये 0.5 है तो ये कितना हो जाएगा 1/0.5 हो जाएगा। ओके, 1/0.5 हो जाएगा, तो इसमें से हमें पॉइंट को रिमूव करना है। तो पॉइंट को जैसे रिमूव करेंगे तो पॉइंट के जस्ट बाद में 1 डिजिट है तो ऊपर में 1 0 हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा, बाई 5 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे 15.5 है, यहाँ से भी हमें पॉइंट को रिमूव करना है, तो कितना हो जाएगा 155/10 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के जस्ट बाद में 1 डिजिट है तो पॉइंट की जगह पे 1, और इसके जस्ट बाद में 1 डिजिट है तो यहाँ पे 1 0 हो गया। ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एक्स है तो एक्स रहने देंगे, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे देखिए 49.5 है तो यहाँ से भी हमें पॉइंट को रिमूव करना है, तो कितना हो जाएगा 495/10 हो जाएगा। ओके, क्योंकि पॉइंट के जस्ट बाद में 1 डिजिट है तो पॉइंट की जगह पे 1, और 1 डिजिट है तो 1 0 हो गया। अगर यहाँ पे 2 डिजिट रहता, 3 डिजिट रहता, तो यहाँ पे 0 की संख्या जितना डिजिट रहता उतना 0 हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, तो आई होप इस लाइन में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं। देखिए क्या हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया हुआ है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है, यानी कि यहाँ तक जो है मल्टीप्लाई में है। ओके, और ये सब जो है ऐड में है, यहाँ पे ऐड में है। ओके, तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई वाले टर्म को कैंसिल आउट करा सकते हैं। और एक बात, बेसिक बात है कि आप इस मल्टीप्लाई वाले टर्म से आप ऐड वाले टर्म को नहीं कटा सकते हैं। आप मल्टीप्लाई वाले टर्म को आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं, ऊपर से नीचे कैंसिल आउट करा सकते हैं। ओके, तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। ओके, 5 से इस 125 को कैंसिल आउट कराएंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा 25 हो गया। अब देखिए इस 25 को अगर 10 से कैंसिल आउट कराएंगे तो 5 2 जा 10, और ये 5 5 जा 25। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2 हो गया, ऊपर 56 है, 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो गया। आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब हम 28 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बीच में सिंबल जो है वो मल्टीप्लाई का है, तो 28 मल्टीप्लाई बाई 5
और ये वाला टर्म जैसे है वैसे हम अभी लिखते हैं, प्लस 155 बाई 10। ओके, और हम देखते हैं कि इधर जो है प्लस में ए वाला संख्या दिया हुआ है, तो अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे तो इसका सिंबल जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -495 बाई 10 हो जाएगा। ओके, क्यों हम इसको चेंज करके लाए हैं, क्योंकि इधर जो है वेरिएबल के साथ में नंबर दिया हुआ है, तो हम वेरिएबल को उस साइड में ही रहने देते हैं, और जो न्यूमेरिकल संख्या जो है, यानी कि ये जो नंबर दिया हुआ है, इसको हम इधर राइट हैंड साइड में लेकर के, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ गए हैं। ओके, तो इधर कितना बच गया, x बच गया। यानी कि अगर हम इस सभी टर्म को अगर हम सॉल्व कर दें तो x का जो रियल वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो हम और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 5 जा 40, कैरी हुआ 4, और 5 2 जा 10 और 4 140, यानी कि 140 हुआ। यानी कि 28 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 हो गया। और देखिए प्लस, और अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है बाटा के घटाव के रूप में हो गया है, तो हम इसको बाटा के घटाव करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो गया। और 155 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 495, ओके, तो जितना आएगा वही हम लोग का, और इसको 140 को अगर हम ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए 140 प्लस, यहाँ पे ए वाला टर्म जो है प्लस में है, ए वाला टर्म जो है वो माइनस में है, तो हम 495 में से अगर 155 को घटाएंगे तो ए वाला टर्म जो है, माइनस वाला टर्म जो है वो ज्यादा है, तो ज्यादा में से अगर कम को घटाते हैं तो हमेशा जो है वो माइनस में आता है, तो माइनस, और 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, ओके, और ये 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बाई, यहाँ पे 10 नीचे है तो 10 नीचे हो गया, इज इक्वल टू x। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस, इसके बीच में जो है यहाँ पे ऐसे करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मल्टीप्लाई जो है वो साइलेंट है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि 140 यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 34 हो गया, इज इक्वल टू x। इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो जितना आएगा वो हमारा x का वैल्यू हो जाएगा। ओके, तो 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, 3 में से 3 गया 0, और ये कितना हो जाएगा, 1 का 1। ओके, तो ये x का वैल्यू कितना हो गया, 106 हो गया। अगर हम यहाँ पे x के जगह पे 106 रख दें, और LHS वाले टर्म को और RHS वाले टर्म को अगर आपस में हम सॉल्व करें तो दोनों का जो वैल्यू आएगा वो इक्वल आ जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 106 हो गया, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया, 106 हो गया। देखिए आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को और भी बहुत तरीका से बना सकते हैं, लेकिन आपका जो है आंसर कितना आएगा, 106 आएगा। आप चाहते तो यहाँ से भी आप कैंसिल आउट करा सकते थे। देखिए यहाँ पे आता आप लोगों को 140। ओके, 140 में अगर आप यहाँ पे कैंसिल आउट कराते तो कितना हो जाता, प्लस है तो देखिए 140 प्लस है तो प्लस, अब यहाँ से हम कैंसिल आउट कराते तो कितना हो जाता, अगर हम पॉइंट में ही लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 10 1 जा 10, फिर 5 पे 5, 10 5 जा 50, 5 पे 5 यानी कि 15.5 हो जाता। ओके, यहाँ पे देखिए माइनस का सिंबल है तो माइनस दे देंगे, और इसको भी हम कैंसिल आउट कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 49.5 हो जाएगा। ओके, देखिए अब ए कितना हो गया, 49.5 हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते तो कितना हो जाता, देखिए यानी कि ए हो जाता 0.5 और ए 5 155.5 माइनस 49.5 हो जाता, और हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते तो कितना हो जाता, 0, यानी कि पॉइंट में हो जाता है, और ये कितना हो जाता, 15 में से 9 जाता तो 6 हो जाता,
यहाँ पे 4 में से 4 जाता 0 और 1। देखिए यहाँ पे x का जो वैल्यू था वो 106 आया है कि नहीं आया है। पॉइंट के जस्ट बाद में अगर कोई भी 0 रहता है तो 0 काउंट नहीं होता है, यानी कि 106 ही इसको बोलेंगे। तो x का वैल्यू यहाँ पे भी 106 आया है, यहाँ पे भी 106 आया है। आप इसको और भी इजिली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताने के लिए थ्योरेटिकल आप लोग को सॉल्व करने के लिए इतना डिटेल्स में बताया हूँ। ओके, तो आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। आप इसको और भी बहुत तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है और प्रेजेंट ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। 1575 डिवाइडेड बाई 21 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू 6। यहाँ पे हमें रूट एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम रूट एक्स का वैल्यू कैसे इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए हम कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1575 यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है, तो मैं आप लोग को अभी अभी पिछले क्वेश्चंस में बताया हूँ कि डिवाइड का सिंबल जब भी बोर्ड मास में रहता है तो उसको हम चेंज कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन जो हो इजी हो जाए। ओके, तो ये डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और इसके जस्ट बाद वाला जो नंबर आता है वो न्यूमरेटर में अगर दिया हुआ रहेगा तो वो डिनोमिनेटर के रूप में हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर के रूप में दिया हुआ होगा तो वो न्यूमरेटर के रूप में हो जाता है, यानी कि पलट जाता है। यहाँ पे 21 है तो ये ऊपर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे 21 जो होगा वो नीचे में हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी डिवाइड का सिंबल है तो इसको भी चेंज करेंगे मल्टीप्लाई के रूप में, और यहाँ पे देखिए ये 5 जो है न्यूमरेटर के रूप में है, यहाँ पे भी हम इसको डिनोमिनेटर के रूप में चेंज कर देंगे। ओके, तो इज इक्वल टू रूट एक्स जैसे है वैसे रहेगा और यहाँ पे 6 जैसे है वैसे रहेगा। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाला टर्म जो है मल्टीप्लाई में है, ये वाला टर्म जो है मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको कैंसिल आउट करा देते हैं। जैसे 5 से इसको कैंसिल आउट कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 7 बचा, 5 1 जा 5, 2 पे 5, 315 हो गया। ओके, और देखिए ये क्या 21 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 21 जा 20, 10 पे 5 105, 21 5 जा 105, यानी कि 15 से बच गया। यानी कि इस वाले टर्म को अगर हम सबको क्रॉस आउट कराएंगे तो 15 बच जाएगा। देखिए एक कैंसिल आउट कराना जो है आप लोगों को प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि ज्यादा बड़ा नंबर हो या टॉप नंबर हो तो आप उसको डिवाइड दे करके कैंसिल आउट करा सकते हैं। ओके, तो इस साइड में क्या बच गया, 15 बच गया और इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू 6 हो गया। और देखिए यहाँ से अब हम 6 को हम इस साइड में लाएंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इधर जो 6 है ये मल्टीप्लाई के रूप में है, तो इस साइड में लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड के रूप में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये 15 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू रूट एक्स। यहाँ पे हम इस 6 को इस साइड में लाए हैं तो ये डिवाइड के रूप में हो गया है, क्योंकि इधर जो है मल्टीप्लाई के रूप में है। तो जब भी कोई संख्या दूसरी साइड में मल्टीप्लाई के रूप में होता है तो उसको अगर हम दूसरी साइड में लेकर के आते हैं तो वो डिवाइड के रूप में हो जाता है, और डिवाइड के रूप में रहता है दूसरे साइड में जाता है तो वो मल्टीप्लाई के रूप में हो जाता है। ओके, तो हमें अब रूट एक्स का वैल्यू निकालना था, तो रूट एक्स का वैल्यू 15/6 हो गया। और हम देख रहे हैं कि ये जो है 6 और 15 जो है कैंसिल आउट होने वाला है 3 से, तो इसको हम कैंसिल आउट करा देते हैं। तो 3 से कैंसिल आउट होगा तो 2 बार में, और 3 से कैंसिल आउट होगा 5 बार में, तो रूट एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 5/2 हो गया। ओके, तो अब अगर हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो हम एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इस बोथ साइड में अगर हम स्क्वायरिंग कर देते हैं तो देखिए एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, अगर हम बोथ साइड में स्क्वायरिंग कर देते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट एक्स का स्क्वायर। ओके, तो इस स्क्वायर से ये वाला रूट जो है कैंसिल आउट हो गया, और हम 5/2 का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, ओके, और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये कितना हो गया 25/4 इज इक्वल टू एक्स। एक्स का वैल्यू कितना हो गया 25/4 हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि फ्रैक्शन में अगर आंसर दिया होगा तो इतना हो जाएगा, और अगर डेसिमल में निकालना होगा तो इसको हम कैंसिल आउट करा लेंगे, तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24, 2 पे 5, यानी कि 6.25, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 6.25 हो जाएगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।
देखिए अगर हम चाहते तो अगर यहाँ पे नहीं भी कटाते तो कोई दिक्कत नहीं होता, 15 और 6 का हमको स्क्वायर निकालना होता और लास्ट में यहाँ पे कट जाता। ओके, आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है। ओके, तो यहाँ पे हमें रूट एक्स का अगर वैल्यू चाहिए तो कितना था, 5/2 हो जाता है या 15/6 हो जाता है, बात दोनों इक्वल है। और अगर एक्स का वैल्यू चाहिए तो 6.25 और 25 डिवाइडेड बाई 4 हो जाता है। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस रूट अंडर 28, यानी कि हमें यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि x का वैल्यू क्या होगा। और हम कैसे इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम्स का जब चैप्टर स्टार्ट करने वाला था तो उस समय आप लोग को बताया था कि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो क्वेश्चंस का पैटर्न होगा वो कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये उतना हार्ड नहीं है, लेकिन ये दिखने में जो है थोड़ा सा डरावना दिख रहा है, लेकिन ये हार्ड नहीं है। ओके, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है। तो मैं आप लोग को पिछले क्लास में बताया था नंबर सिस्टम्स का जब थ्योरी मैं बता रहा था तो उस समय सभी जितना भी फार्मूला होते हैं उस फार्मूला का मैं प्रूफ भी आप लोग को दिया था। ओके, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला कॉमन है, सब किसी को याद होगा। तो इसको यानी कि रूट अंडर एक्स माइनस 1 को इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम अगर तोड़ते हैं तो देखिए क्या होता है। तो ए स्क्वायर ए के जगह पे रूट एक्स और बी के जगह पे 1 हो जाएगा। तो ए की जगह पे ए स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है तो ए स्क्वायर की जगह पे रूट एक्स के स्क्वायर हो जाएगा, रूट एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ओके सॉरी प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो गया 1 का स्क्वायर। ओके, माइनस 2 ए की जगह पे रूट एक्स और बी की जगह पे 1, ओके, इज इक्वल टू 8 माइनस रूट अंडर 28। ओके, जैसे है वैसे इधर हम लिख दिए हैं। ओके, अब देखिए बहुत ही सिंपल है, रूट से जो है स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। ओके, तो ये क्या बच गया, x हो गया और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, माइनस 2 रूट एक्स हो गया, क्योंकि 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और रूट एक्स जैसे है वैसे हो गया। अब यहाँ पे देखिए 8 जैसे है वैसे हो गया और माइनस जैसे है वैसे हो गया। और हम अगर 28 को अगर हम ब्रेक करते हैं फैक्टर के रूप में अगर तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28 यानी कि 7। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 7 के रूप में हम इसको तोड़ सकते हैं। क्यों हम ऐसे किया है, यहाँ पे ऐसे करने से मतलब ये है कि 1 2 जो है वो ब्रैकेट के बाहर निकल जाएगा। क्यों ऐसे किए हैं, ताकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 रूट एक्स आ रहा है तो हमें यहाँ पे भी अगर हम 2 का बाहर निकाल देते हैं तो एक्स का वैल्यू हमें निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी हम 2 को एक बाहर निकालने के लिए इस तरह से हम तोड़े हैं। तो अब देखिए इसको हम 2 को बाहर निकालते हैं। ओके, और इस 1 को हम इस साइड में भेजेंगे तो इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x जैसे वैसे रह जाएगा। ओके, माइनस 2 रूट एक्स यानी कि ये वाला टर्म हम लिख दिए हैं, x यहाँ पे है और ये वाला टर्म को यहाँ पे लिख दिए हैं। ओके, इज इक्वल टू 8 जैसे है वैसे हो गया और ये वाला टर्म जो है इस साइड में जाएगा तो इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा यानी कि -1 हो जाएगा। ओके, और माइनस ये वाला यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो गया और 2 है तो 1 2 जो है बाहर निकल जाएगा। रूट के अंदर में अगर 2 रहता है या 2 कोई भी नंबर आता है तो एक नंबर जो है वो बाहर निकल जाता है। ओके, तो 2 रूट 7 हो गया। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो x माइनस 2 रूट एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 2 रूट 7। ओके, अब यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है, देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू है यानी कि ये वाला टर्म जितना बराबर है उतना ही बराबर ये वाला टर्म है। तो x के जगह पे यहाँ पे x है तो यहाँ पे x के जगह पे क्या है 7 है, यहाँ पे 2 के जगह पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे रूट x है तो रूट x के जगह पे रूट 7 है। ओके, तो x के बराबर x बराबर क्या हो गया 7 आ गया। अगर हम इक्वलिटी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो x का वैल्यू जो है वो कितना हो जाता है 7 हो जाता है, यानी कि ये वाला टर्म इसके बराबर है। ओके, ये वाला टर्म इसके बराबर है तो ये वाला टर्म भी इसके बराबर होगा। ओके, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मतलब ये टॉप क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये हार्ड वर्क करने से ही बनेगा आप लोगों से। ओके, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा।